Welcome you all in this session. In this session, we are going to study the concept of division. Division तो already आप लोग पढ़ते आ रहे हैं. 5.1 exercise already we have solved. 5.2 we have to start now. Now we have to start 5.2. And the concept is in 5.2 what we are going to read through the book. That is division by a two-digit divisor. Division by a two-digit divisor. तो two-digit divisor से two-digit number से किसी भी particular number को divide करना या division करना. So you will be learning all those things. So I hope जैसे आप लोग division करना आता है तो क्या single digit से divide करना था तो आपको single digit का number जो टेबल पढ़ना पड़ता था. अगर two-digit divisor में आपको two-digit वाले डिवाइजर की टेबल पढ़ना पड़ेगा. यही तो होगा ना? क्यों? तो क्या समझ पा रहे हैं? तो क्या समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, लेट मी कंफर्म वन थिंग. व्हाट डिड यू डू? अच्छा, आप अपना माइक ऑन करिए. Yes, sir. डू इन द डिवीजन वन डिजिट डिवाइजर. वन डिजिट डिवाइजर से डिवीजन में आप लोगों ने क्या किया? वन डिजिट डिवाइजर का टेबल जो डिवाइजर था उसका टेबल पढ़ा था. क्या किया था? तो जो डिवाइजर रहता था पहले उसका टेबल पढ़ते थे. अगर जो डिविडेंड था अगर उस टेबल में आता था तो उससे डिवाइड करते थे, या तो अगर उस टेबल में उससे स्मॉल डिजिट आता था तो उससे डिवाइड करते थे. ओके, दैट मींस आप कहीं ना कहीं टेबल के लिए क्या करते थे? लेट्स हैव अ वन एग्जांपल. 254 मान लीजिए ये आपका एक नंबर है एंड वी हैव टू डिवाइड बाय 8. अगर 8 से हमें डिवाइड करना है, लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल. तो व्हिच वन इज द डिवाइजर इन दिस वन? व्हिच वन इज द डिवाइजर? 8 is the divisor. Sir, 8 is the divisor. 8 डिवाइड करेगा. किसको डिवाइड करेगा? what is known as this? what we are dividend. Sir, dividend. 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 This is correct. Dividend would be more appropriate because divide से ही तो बना है. divide से divisor, divide से dividend. तो divide से ही बन रहा है तो divisor या dividend बोलेंगे तो should be better. So it is a dividend. And what is this? What is the answer we would be writing here? वो क्या कहलाएगा? Question. क्वेश्चन नहीं होता है, प्रश्न नहीं होता, ये होता है क्वेश्चन. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. Yes, sir. 8 का टेबल पढ़ना है. 8 का टेबल पढ़ना है. वन डिजिट डिवाइजर है तो 8 3 24. यही तो करेंगे. अभी क्या 25 माइनस 24 इक्वल टू 1. Will be copying the another remaining digit. और आपको पता है कि सिर्फ एक ही डिजिट कॉपी किया जाता है, 2 डिजिट नहीं कॉपी कर सकते एक बार में. ये पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आपसे एक दूसरा टेबल लेते हैं so that it would be easy for you all. 64. Now, अब 8 तक हम टेबल पढ़ते हैं. Even I give this kind of a questions to in most of the examination in first and second classes. आप लोगों ने भी फेस किया होगा. तो 8 का टेबल जब 64 में पढ़ेंगे पहली बार तो आप चाहे 1 डिजिट में पढ़े, चाहे 2 डिजिट में पढ़े, चाहे आप इकट्ठा पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं. पहली बार तो आपके ऊपर है. तो मान लीजिए 6 में तो आप पढ़ नहीं पाएंगे. 6 is the less than the divisor से 6 जो है लेस है ना. तो what you have done, you have taken 2 digits, that is 64. तो 64 में 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 8 जा 64. 8 जा 64. 4 minus 4 equal to 0. 6 minus 6 equal to 0. 0 लिखे या क्रॉस करें? Yes, sir. 0 लिखे या क्रॉस करें? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है, अब जो नेक्स्ट डिजिट है उसको कॉपी करेंगे ना. तो आपने 6 मैंने कॉपी करनी है. कई बार होता क्या है, जो गलती करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो बोल रहे हैं वो वही गलती करते हैं. ये 6 कॉपी किया, इसके बाद यहाँ पे 0 माइनस करने के बाद 64 माइनस 64 इक्वल टू 0. 0 के बाद 6 कॉपी किया. कई लोग क्या करते हैं 8 8 जा 64 तुरंत से फिर 64 ऐसे करते
गलत हो जाता है और आंसर भी पूरा ऐसे मैं भी ऐसे रॉन्ग कर देता हूँ, ऐसे ही होता है। अब क्या गलती है इसमें? सर सर लास्ट डिजिट सर तो पहले वहाँ पे आप लोग बता चुके, आप लोग बताएंगे तो कंफ्यूजन होगी, आवाज क्लियर नहीं होगी, तो मुझे बार होता है ये गलत इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ कॉपी किए। यू कैन कॉपी ओनली 1 डिजिट एट ए टाइम, ओके? यस सर, अदरवाइज आपको दूसरा डिजिट अगर कॉपी करना है तो या तो 0 बढ़ाए। तो 0 बढ़ाने का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 8 8 जा 64, आपने इसको क्रॉस कर दिया, 64 माइनस 64 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ओनली 1 डिजिट यू कैन कॉपी, यू कैन कॉपी ओनली 1 डिजिट। यहाँ से सिर्फ एक कॉपी ना, एक ही डिजिट कॉपी कर सकते हैं। कई बार होता है क्या, कई लोग इकट्ठा कर देते हैं लेकिन 0 बढ़ाते हैं, ऐसे 0 बढ़ाते हैं तब ये 4 बढ़ाते हैं, तभी आप दूसरा। अगर आपको फिर भी छोटा होता तो आप एक और 0 बढ़ाते तब तीसरा डिजिट कॉपी कर सकते थे। तो जितनी बार 0 बढ़ाएंगे आप एक बार में सिर्फ एक ही डिजिट कॉपी कर सकते हैं, एक बार में एक ही डिजिट कॉपी कर सकते हैं। एक बार से ज्यादा जितना भी डिजिट आपको कॉपी करना है यू हैव टू ऐड 0 इन द क्वेश्चन। अब 0 क्यों बढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। 0 क्यों बढ़ाते हैं? मान लीजिए 0 हम नहीं बढ़ाते हैं, 0 इसलिए बढ़ाते हैं एक स्टेप बचाने के लिए, क्योंकि जब आपने 6 कॉपी किया तो आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 8 1 जा 8, 6 इज लेस देन द डिवाइजर, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन काउंट 8 0 जा 0। क्या होगा? 6 माइनस 0। अब मैंने टेबल पढ़ दिया, अब ये 6 क्या बचा? रिमाइंडर बचा है, मैंने कॉपी नहीं किया है, ये रिमाइंडर है। अब दूसरा यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, क्या हो गया? ये 64 हो गया। अब 8 8 जा 64, अब ये पूरा कंप्लीट हुआ, कर जाएगा ना? जीरो हुआ ना? यस सर, ये स्टेप बचाने के लिए, ये स्टेप बचाने के लिए डायरेक्टली यू कैन, मतलब पीपल क्या करते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, वो 0 कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्टली 4 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है 0 ऐसे लिख दिया जाता है, ये 0 का टेबल एक्चुअल में पढ़ा गया, अब ये नहीं लिखा गया, बात अलग है। ओके? यस सर, यस सर, यस सर। आपका जो टॉपिक है, आपका जो टॉपिक है डिवीजन बाय ए 2 डिजिट डिवाइजर। अब 2 डिजिट डिवाइजर में इसी 64 को अगर हम 8 के बजाय 16 से अगर हम डिवाइड करें तो अभी क्या डिवाइजर है? व्हाट इज द न्यू डिवाइजर? पहले तो 8 था, अभी क्या है? 16 कितना डिजिट नंबर है? सर 2 डिजिट नंबर। आपने जो 1 डिजिट वाले डिवाइजर के साथ जो किया था वहीं से the same thing you have to follow with this one or 2. So what you need to do, you need to read the table of 2 digits, this two digit number, that is 16. तो 16 की टेबल तो सभी को आती ही होगी ना? यस सर, यस सर, तो 16 4 जा क्या होगा? ये 64 में 6 में तो टेबल पढ़ नहीं पाएंगे, तो 64 में पढ़ेंगे ना? यस सर 4 जा 64, 16 4 जा 64, 4 - 4 इक्वल टू 0, 6 - 6 इक्वल टू 0। मैं क्रॉस के बजाय 0 लिखता हूँ, इट वुड बी बेटर। अब क्या है, नेक्स्ट डिजिट मैंने कॉपी किया। देखो रूल तो रूल है, आप एक डिजिट ही कॉपी कर सकते हैं, चाहे 2 डिजिट डिवाइजर हो, चाहे 4 डिजिट या 1 डिजिट डिवाइजर हो। आप डिवीजन में सिर्फ एक ही डिजिट ये कॉपी कर सकते हैं। ऊपर में से आपके जो डिवाइडेंड था उनमें से एक डिजिट आपने कॉपी किया। अब क्या हुआ? ये 6। अब 16 का टेबल 6 में पढ़ना है, पढ़ पाएंगे? जब पढ़ेंगे मतलब इसको क्या कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर दूसरा डिजिट कॉपी करें? बताइए। सर दूसरा डिजिट कॉपी करना पड़ेगा। देखिए कॉपी करना पड़ेगा। देखिए दो चीजें हैं 16 का टेबल 6 में 6 इज लेस देन 16, जो अभी क्या है जो 6 है वो 16 से लेस है। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम टेबल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 16 0 जा 0, फिर ये आपका कॉपी नहीं रह जाएगा, फिर वो रिमेनिंग बचाएगा। जब रिमाइंडर लग जाएगा तो दूसरा डिवाइडर में से दूसरा डिजिट आप कॉपी कर सकते हैं। या आप करें क्या, वो 0 से टेबल पढ़ने को जाए, एक 0 बढ़ा ही दो और ये दूसरा डिजिट भी कॉपी कर लो, ना?
तो 16 अब ये क्या हो गया 64 हो गया। Yes, sir. तो 16 से 2 जा सकता है ना, तो 16 4 या 64 64 64 नो हाँ, 64 द क्वोशिएंट इज 404 अगर रिमाइंडर कितना आया Reminder 0 Reminder 0 कहने का मतलब है आप 1 डिजिट डिवाइजर हो या 2 डिजिट डिवाइजर हो, आप सभी को आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं आज मौका मिला है आप लोग को मैथ्स पढ़ाने का, तो कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। डिवीजन करते क्यों है, डिवीजन से आपको फायदा क्या होने वाला है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सर आके डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप लोग पढ़ करके अगर समझ पाएंगे तो करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो समझाया भी जाएगा। ओके, तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि Yes, व्हाई वी sir. डू द डिवीजन, व्हाई वी डिवाइड द नंबर। कई बार होता है आई हैव रिटन सम ऑफ द थिंग्स ऑन द बोर्ड, पहली चीज लिखा कोई एक पर्टिकुलर चीज है जिसका एक पीस का जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज है, तो तू किसकी कॉस्ट क्या होगी 30 15 प्लस 15 प्लस 15 आप रिपीटेड एडिशन है, रिपीटेड एडिशन को आप मल्टीप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है, या ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो 15 प्लस 15 का बजाय 15 इंटू 2 कर दिया गया है, दो बार 15 को ऐड करने के बजाय 2 से 30 मल्टीप्लाई कर दी, कितना आएगा आंसर 30। अभी 2 पीस की कॉस्ट क्या हो जाएगी 30 रुपीज। इसी तरीके से 3 पीस ऑफ एनी थिंग, अगर 3 पीस वही चीज है तो कितना कॉस्ट हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 15, 3 बार ऐड करने के बजाय 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 से या 45 रुपीज हो जाएगा। इतना समझ में आया? Yes, Yes sir. sir, yes sir, Yes, sir. अगर वही एक पीस हो, वही आपका सामान 8 जगह हुआ, एक पीस हो तो 15 या 120 रुपीज। 100 अगर वही 20 पीस हो और सभी के कॉस्ट 15 रुपीज हो तो कितना कॉस्ट होगा 300 20 पीस ऑफ व्हाट इज द कॉस्ट 300 रुपीज। कहने का मतलब यह है बेटा जब आप एक चीज की कॉस्ट पता होती है, नाउ लिसन केयरफुली, कई लोग दूसरे बच्चों की आवाज सुन करके बोलते हैं, जगते हैं, तो प्लीज उस समय मत जगा करिए। जब मैं पूछा करूं तो तुरंत बता पाइए तो बताइए। देख किसी दूसरे बच्चे का सुन करके आप बोलते हैं जब, तो वो जब कोई दूसरा बच्चा बोला मैं उसको जवाब नहीं करता हूँ, जब तक आप 300 बोल रहे हैं। अरे बोलना हो तो तुरंत बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। किसी दूसरे की आवाज सुन के नहीं, आप मेरी आवाज सुने, मुझे आप जवाब दें, किसी और का सुन के मत बोलिए। कहने का मतलब ये है कि एक 1 पीस की कॉस्ट अगर पता है आपको, तो आप 2 पीस की हो या 3 पीस या 8 पीस या 20 पीस या कितने भी पैकेट यू कैन फाइंड आउट द कॉस्ट। कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. की आवाज आ रही है, मीन्स करिए। Yes, sir. अगर किसी एक पैकेट ऑफ बिस्कुट का कॉस्ट आपको पता है, तो आप चाहे 10 पैकेट का निकालना हो, चाहे 20 पैकेट का निकालना हो, चाहे 100 पैकेट का निकालना हो, निकाल ले जाएंगे? Yes, sir. निकाल पाएंगे? yes sir, Yes, sir. केवल एक ही 2 बच्चे निकाल पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं निकाल पाएंगे। बाकी बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, एक ही 2 बच्चे की आवाज आ रही है, या तो वो कर लेंगे। तो जैसे मैं पूछी तुरंत आपके जवाब आने चाहिए। ये ना हो कि आप पहले बच्चे बोले उसके बाद आप माइक ऑन करें तब बोले। अगर आपके यहाँ शोर नहीं हो रहा है तो माइक बंद ही मत करिए। अगर एक पैकेट की कॉस्ट आपको पता है तो चाहे 8 पैकेट का निकालना हो, चाहे 20 पैकेट का निकालना हो, चाहे 50 पैकेट का निकालना हो, आप निकाल ले जाएंगे। लेकिन क्या होता है जब आपको एक पैकेट की कॉस्ट ना पता हो, एक पैकेट की कॉस्ट ना पता हो, एक पैकेट की कॉस्ट ना पता हो तब क्या करेंगे? तो एक पैकेट की कॉस्ट निकालने के लिए आप डिवीजन करिए, बिल्कुल सिंपली। अगर आपको 2 पैकेट की कॉस्ट पता है, 3 पैकेट की, 8, 20, कितने भी एक से ज्यादा पैकेट या एक से ज्यादा पीसेस के रेट पता है अगर आपको, तो 1 पैकेट की कॉस्ट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आपको ये पता है कि नहीं 2 पैकेट की कॉस्ट, मान लीजिए 2 पीसेस ऑफ कोई पैकेट, पीस के जहां पैकेट आप मान लीजिए 2 पैकेट ऑफ बिस्कुट इज कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट ऑफ बिस्कुट इज 30 रुपीज। 2 पैकेट बिस्कुट की कॉस्ट 30 रुपीज है, तो एक पैकेट की क्या होगी? तो 30 को, ये 30 क्या है? 2 पैकेट बिस्कुट की कॉस्ट है ना, 2 पैकेट ऑफ बिस्कुट। Yes, sir. तो 2 पैकेट ऑफ Yes, बिस्कुट sir. की कॉस्ट है, तो 2 से ही डिवाइड कर दीजिए, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 15।
और 15 आपकी 1 पैकेट ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. मान लीजिए अगर Yes, आपको क्या है, Yes, sir. मान लीजिए अगर आपको 3 पैकेट ऑफ बिस्कुट की कॉस्ट दिया है 45 रुपीज, अब आपको देखिए 45 क्या है, 45 आपका 3 पैकेट ऑफ बिस्कुट की कॉस्ट है, तो 3 पैकेट ऑफ बिस्कुट की कॉस्ट है तो 3 से डिवाइड करो, और 3 से जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 पैकेट ऑफ बिस्कुट की कॉस्ट 15, यही आएगा। 15. समझ आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक चीजें और समझिए, आप लोग को डिवाइड क्या ये अपॉन जब किया जाता है 45 अपॉन 3, 45 बाई 3 जिसको आप बोलते हैं, उसको अगर आप डायरेक्टली टेबल पढ़े तो 3 आप 4 5 में जैसे आप टेबल पढ़ते हैं डिवाइड करते हैं क्या करते हैं, 4 में जाएगा टेबल, हाँ बिल्कुल जाएगा, 3 इसको काटो, 3 1 जा 3, अब यहाँ पे 4 में से 3 जब करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचा है ना। Yes, sir. Satri. ऐसे करते हैं, जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन की हम लिखेंगे, बाकी ये सारी चीजें दिमाग में रखना पड़ेगा, ध्यान मन में। तो 3 1 जा 3, Yes. यहाँ क्या बचा 1 बचा और 5 आपने कॉपी किया, कितना हो गया 1 बचा और 5 कॉपी किया 15, तो 3 5 जा 15 करेंगे तो बन जाएगा ना, तो यही यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन कितना 3 1 जा 3, 4 - 3 = 1 1 ये वाला बचा है, ये मन में रखना पड़ेगा, फिर 5 और आएगा क्या होगा 15, तो 3 5 जा 15, 45 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15। 15. ये 15 क्या है, 15 इज द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ बिस्कुट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, इस तरीके से जब आपको दिया गया था अभी 9273 को, ये 9273 आपका रिमेनिंग अमाउंट था, मान लीजिए 9200 के बजाय इजी नंबर ले लेते हैं, 9000 अगर बचा होता, अगर मान लीजिए केवल 9000 बचा, और मैं ये कह रहा हूँ ये 9000 को आपको 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है, 6 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में कितना देना है टोटल, यानी ये 9000 जो है वो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट का पूरा है, इसका एक इंस्टॉलमेंट क्या होगा, आप 6 से डिवाइड कर दो, जो आएगा आंसर वही आपका मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, एक अमाउंट हो जाएगा ना। Yes, sir. मान लीजिए मैं आपको कह दूं Yes, sir. महीने में कोई कमाता है, ये मान लीजिए ये 9000 रुपीज कोई पर्सन 6 मंथ में अर्न करता है, कमाता है या इकट्ठा करता है, तो हर महीने मतलब मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जो हर महीने कुछ पैसा कमाता है और 6 महीने में सब मिला के कितना कमाता है 9000, तो हर महीने वो कितना कमाया, 6 महीने में टोटल 9000 कमाया, तो एक महीने में कितना कमाएगा, 6 से डिवाइड कर दो। समझ में आया? Yes, sir. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में, इस तरह के क्वेश्चन Yes, में sir. आप लोग को डिवीजन करना होता है, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी डिवाइड कर दें। ओके, नाउ मूव ऑन द चैप्टर, Yes, sir. मूव ऑन द एक्सरसाइज 5.2। Yes, sir. 5.2 ओपन करिए बेटा, वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम 12 o'clock, so what you all need to do from the exercise 5.2, you all need to solve the question number 1। कल ले जाएंगे ना, डायरेक्टली आपको डिवाइड ही करना है, डिवाइड करना कैसे किया जाता है ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 1 कल ले जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 को Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी समझे। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज 36 रुपीज, 1 डजन में कितने केले होते हैं, 1 डजन मीन्स हाउ मच, 12. 12 12. 12. इतना देर बाद 12 लोग आप तो करते रहते हैं, जो सबसे पहले बताया आप लोग नहीं बता सकते, माइक ऑन रखें। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज 36 रुपीज, अगर 1 दर्जन बनाना की कॉस्ट क्या है 36 रुपीज है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, तो 1 बनाना की कॉस्ट क्या होगी, आपको पता है 1 डजन मतलब क्या है, 1 डजन में कितने केले होते हैं,
12. तो ये 36 रुपीज क्या है? वन डजन ऑफ बनाना की कॉस्ट है, तो यानी कितने केले की कॉस्ट है? 12. Sir, 12. बनाना की कॉस्ट 12 बनाना की कॉस्ट 36 है, तो 1 बनाना की कॉस्ट कैसे निकलेगी? बताइए, तुरंत बताइए, समय नहीं है। हैंड मत रखिए, तुरंत इसको आता है 36 को 6 से डिवाइड करेंगे। अब बाकी बच्चे सुनके वो भी बोलने लगेंगे। शिवांगी का सुने, अब अभिनय बोलेंगे, राजपाल बोलेंगे, हर कोई बोलेगा, मुझे पता है। पहले शुरू में पूछो तो कोई भी नहीं बोलता। मैंने अभी समझाया ना, अगर 6 महीना या 6 पैकेट ऑफ बिस्कुट की कॉस्ट इतना है, तो 1 पैकेट बिस्कुट की कॉस्ट कितना होगी? इसी तरह अगर ये 12 बनाना की कॉस्ट इतना है, तो 1 बनाना की कॉस्ट क्या होगी? 12 से डिवाइड कर दो। 1 बनाना की कॉस्ट क्या होगी? 3 रुपीज। ठीक है, लेकिन अब आपको ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको Yes, sir. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज 36 रुपीज। Yes, sir. 1 डजन बनाना की कॉस्ट 36 रुपीज है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना? तो 1 बनाना की कॉस्ट क्या होगी? ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 5 बनाना। एक ही बनाना नहीं, ऑल्सो यू नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 5 बनाना। तब 1 कॉस्ट की वन बनाना की कॉस्ट पता चल जाएगी ना। तो 1 बनाना की कॉस्ट अगर मान Yes, लीजिए 3 रुपीज है, तो 5 बनाना की कॉस्ट 3 into 5 into 15 रुपीज। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मैं पूछूं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। आपने लिखा है 2 and 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 क्या होगा? Sir, 6. 6. 8 भी किसी ने बोला है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इज 2 into 3। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणज। 2 into 3 equal to 6। जो प्रोडक्ट है आपका 6 है। तो अगर मैं पूछूं, अगर किसी कोई दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 6 है, अगर पहली से एक संख्या 3 है, तो दूसरा क्या होगा? मैंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नंबर इज 6। 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 6 है। अगर पहला नंबर 3 है, तो दूसरा कितना होगा? 3 को होगा ना, क्या होगा? 2. 2। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बुक के हिसाब से। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 945। 6 नहीं है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 945। If one of the number is 27, then find the other number। एक चीजें और समझ लीजिए, अगर आपने जैसे बोला था 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 6, एक नंबर आपका 3 है, तो दूसरा क्या है? तो दूसरा क्या है आपको ये पूछा गया था ना, तो आप क्या किए थे कि आपने 2 था, 3 2 6 आपने ऐसे बता दिया, लेकिन निकालेंगे कैसे? इस 6 को 3 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा आपको कितना दूसरा नंबर है। क्या आ जाएगा? 2. इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपके बुक के हिसाब से करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज कितना दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 945। अगर एक नंबर 945 निकालने के लिए क्या करेंगे? 945 को 27 से डिवाइड कर देंगे। ओके, Yes, sir. 48 पैकेट ऑफ इरेजर से 720। 48 पैकेट ऑफ इरेजर का कॉस्ट कितना है? 720 रुपीज है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ इरेजर। 1 पैकेट ऑफ इरेजर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसको क्या करेंगे? राजपाल आप बताइए। क्वेश्चन दोबारा बोलिए। आप कहाँ पे घूम रहे थे क्या जब अभी पढ़ रहे थे? किताब लेके नहीं बैठे हैं? सो रहे थे या बैठिए, जब सो रहे हैं तो सोइए। संजना पासवान आप बताइए। संजना पासवान आप लिखने में बिजी है, कॉपी किए जा रहे हैं कहीं से। आप भी लिखते रहिए, आपको भी नहीं सुनना है। नहीं, आप कॉपी करिए। मैं एक बार बोला नहीं समझ पा रही हो, लिखने में माहिर हो, लिखती रहो। शिवानी आप बताइए। किसी को कुछ भी नहीं पता? कौन क्या मैंने पूछा है? कितने लोगों को ध्यान है? कितने लोगों ने ध्यान से सुना है? कौन सा क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था? क्या मैंने पूछा है? क्या था? बताइए।
सर क्वेश्चन नंबर 4 आप डिस्कस कर रहे थे क्या पूछा है? सर। पूछा है 48 पैकेट ऑफ इरेजर की कॉस्ट कितनी है, तो 1 पैकेट ऑफ इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी, तो उसमें क्या करना है, 48 से डिवाइड कर देना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी 12 बजे दूसरी क्लास पढ़ानी है, समय हो चुका है। ओके, आप लोग समझ जाइएगा। यस सर। सारे क्वेश्चन दोबारा डिस्कस किए जाएंगे। ओके, गुड बाय।